हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कला और आज मैं आप सबके साथ मेरी बिजनेस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। आज बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि कला जी, आपको जो बिजनेस चला रहा है वो बहुत ही अच्छा है और ये सब आपने कैसे किया है। तो आज मैं आपको मेरी पूरी जो स्टोरी है वो बताने वाली हूँ। जब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था तब मेरी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। उस समय मेरे पास कोई बिग टीम नहीं थी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था और ना ही तो मेरे पास कोई भी बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज था। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह घर संभालती थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक छोटी सी बेबी भी थी जिसकी केयर भी करनी होती थी। लेकिन मेरे अंदर एक ड्रीम था, बचपन से मुझे बिजनेस वूमन बनना था। फिर एक दिन मेरी लाइफ में एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आया। मैं मेरी बेटी के लिए बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज लेके उसको पहनाती थी और वैसे ही मैं उसके लिए हेयर एक्सेसरीज लेने के लिए गई और उसी दिन मार्केट से मैं एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी हेयरबैंड खरीद कर लाई। और ये वो ही हेयरबैंड है जो मैं खरीद के लाई थी और इसकी प्राइस थी 450 रुपीज़। मुझे बहुत ही अच्छी लगी। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन मुझे मेरी बेटी से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं लगी। तो ये वाली हेयरबैंड लेकर मैं गई और वो घर पे घर पे जाकर मैंने देखा कि वाओ, ऐसी हेयरबैंड तो मैं भी घर पे बना सकती हूँ। मैंने ट्राई किया, एक हेयरबैंड ली, थोड़ा सा कपड़ा लिया और ऐसी हेयरबैंड बनाने की ट्राई की। और हाँ, आप सच नहीं मानोगे कि ये वो ही हेयरबैंड है कि जो मैंने सबसे पहले बनाई थी। राइट, ये हेयरबैंड बनाई तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि ओनली 450 में जो हेयरबैंड लेकर आई थी वो हेयरबैंड मैंने सिर्फ 15 रुपये में घर पे ही बना दी। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसी एक्सेसरीज तो मैं बना सकती हूँ। और धीरे धीरे सब लोग पूछते गए कि ये तुमने हेयर एक्सेसरीज कहाँ से ली। मैं बोलती थी मैं खुद बना रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स की डॉटर्स के लिए भी ये सब हेयर एक्सेसरीज बनाती गई। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे कहा कि कला, तेरे में तो बहुत ही कला है, यू कैन डू दिस बिजनेस वेरी वेल, प्लीज स्टार्ट इट। और सबके कहने से मैंने मेरा खुद का हेयर एक्सेसरीज बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ इजी नहीं था, बहुत बार मिस्टेक हुई, कई बार कॉन्फिडेंस की भी कमी हुई थी और कई बार ऐसा लगता था कि यह बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, वो थी लर्निंग। मैं लगातार सीखती रही, धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। फिर मुझे समझ में आया कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं है। अगर बिजनेस चलाना है, काम करना है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम भी सीखना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन सीखना पड़ेगा, प्राइसिंग सीखना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ी, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो भी सीखना पड़ेगा। और यही स्किल सीखते सीखते मेरा बिजनेस ग्रो होने लगा। फिर कोरोना के बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि बहुत सारी वुमेन में टैलेंट थी, उनके पास स्किल भी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था स्किल को इनकम में कैसे कन्वर्ट करें। और वहीं से मैंने कोचिंग स्टार्ट की। आज मैं बहुत सारी वुमेन को सिर्फ हेयर एक्सेसरीज बनाना ही नहीं सिखाती, लेकिन मैं उन्हें कंप्लीट बिजनेस सिस्टम सिखाती हूँ। कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, फोटोग्राफी, प्राइसिंग, सेल्स और उसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग भी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ स्किल सीखना काफ़ी नहीं है, उस स्किल से आपको इनकम भी क्रिएट होनी चाहिए। आज मैं 10 लाख वुमन को उसके बिजनेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि जब एक वुमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती है तो सिर्फ उसकी लाइफ ही नहीं बदलती, पूरी फैमिली का फ्यूचर बदलता है। अगर आप यह वीडियो देख रही है तो आपके मन में भी कभी ना कभी यह थॉट आया होगा कि मुझे भी अपना कुछ करना है,
तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। बहुत ही छोटी से शुरुआत कीजिए। स्टार्ट स्मॉल, लर्न डेली एंड स्टे कंसिस्टेंट। और खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेस की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत ही छोटे से स्टेप से होती है। अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो या तो फिर अपने लिए कुछ काम करना चाहती हो, तो मैं आपके लिए एक फ्री मास्टर क्लास रख रही हूँ। और कमेंट में लिखिए मास्टर क्लास, तो मैं आपको मेरे पूरे मास्टर क्लास की डिटेल भेज दूंगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे मास्टर क्लास की लिंक दी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। Thank you so much for watching this video. See you in next video. Bye. Bye all of you. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, keep learning, keep growing and keep shining. Bye.